जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं एडुटेरिया का जो बिहार दरोगा के लिए वॉल्यूम 3 बुक था। इसमें कुल जो भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं, यानी प्रत्येक सेट में 25 सेट हैं और कुल यहाँ पे 15 सेट दिया गया है। तो 15 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल क्वेश्चनों की संख्या अप्रोक्स 380 के आसपास आ जाएगा। तो वो सारे प्रश्न इसमें हम कंप्लीट करेंगे। मतलब ये कह सकते हो कि करंट अफेयर का ये 380 प्रश्न जो है बेस्ट 380 प्रश्न अकॉर्डिंग टू दिस बुक है। तो ये आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। 1.5 घंटे में ये सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। इसको जरूर देखिएगा और दिमाग में ये रखिएगा कि जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो मेरे आंसर कहने से पहले आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, तो वो आपको और अधिक हेल्प करेगा एग्जाम में। तो चलिए इसको शुरू कीजिए और जो भी आपके दोस्त सहपाठी हैं उन तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जुड़ जाइए। वहाँ पे हमको जो इंपॉर्टेंट प्रश्न लगेगा लगातार हम वहाँ पे पोस्ट करते हैं अभी, तो जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए वीडियो को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी इस वीडियो में एडुटेरिया का बिहार दरोगा का जो वॉल्यूम 3 है, टोटल जो भी इसमें सेट है सभी में जो भी करंट का क्वेश्चन है, प्रत्येक सेट में 10 से 15 क्वेश्चन है, तो उस सब को इसमें कंप्लीट करेंगे। कुल 15 सेट है और करीब 10 क्वेश्चन भी प्रत्येक सेट में है, तो 150 इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। इससे अधिक ही अप्रोक्स समझिए 200 के आसपास करंट क्वेश्चन आपका होगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इसमें हम ओनली करंट ही देखने वाले हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी वीडियो मिलता रहे। और जो भी ज़रूरतमंद है उनको जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हेल्प करेगा भी जो भी एग्जाम होगा। पहला प्रश्न है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात रहा टॉप पर। गुजरात ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। जबकि सबसे लास्ट में रहा बिहार, सबसे अंतिम स्थान रहा बिहार का। किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया? वाटर प्लस सिटी है इंदौर, जो सबसे साफ सुथरा जगह भी है। और ये जारी कौन करता है? तो जो हमारा केंद्रीय आवास मंत्री है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। तो इसका आ जाएगा इंदौर। आगे प्रश्न पे आते हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? कार्बी आदिवासी ये होता है असम में, असम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो यह होगा लद्दाख में। आप लोग खुद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा जब हम क्वेश्चन पढ़ें, ठीक ना, क्योंकि एसपीडी या फिर एडुटेरिया सबका हम कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप लोगों को आना चाहिए। किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? ये बन रहा है उमलिंगला दर्रा पर, उमलिंगला दर्रा। और इसको बना कर रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। उमलिंगला दर्रा भी मिलेगा आपको कहाँ पे? लद्दाख में, लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हुआ। विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को, 23 अक्टूबर। साथ ही जो हिम तेंदुआ है वो स्टेट एनिमल है लद्दाख का और हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है? ये पहला नया पोस्ट ही बना है, तो ये बने हैं अमित शाह। अमित शाह भारत के पहले सहकारिता मंत्री, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही था। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिला है साइरस पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, साइरस पूनावाला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। और जो मीन्स जो फेमस पर्सनैलिटी इंडिया के हैं उसमें 3 लोगों का नाम आया था टॉप 500 में। पहले तो थे नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी और फिर आधार पूनावाला। ये भी सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, उनके बेटे ही हैं ये आधार पूनावाला। मतलब आधार पूनावाला पिता हैं और ये जो उनके लड़के हैं साइरस पूनावाला। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में हुआ? ये हुआ जमुई में, जमुई में हुआ कलरव पक्षी महोत्सव, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हुआ। साथ ही वहाँ पे जमुई में नागा नकटी एक मतलब त्यौहार है,
जमुई में एक नागानक्टी है, याद रखिएगा नागानक्टी कहाँ पे है, तो जमुई में, ये प्रश्न आया हुआ था। अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? जवाद तूफान, ये सऊदी अरब इसका नामकरण किया था, और ये मेनली आया कहाँ पे था, तो जो बे ऑफ बंगाल है उस क्षेत्र में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नाम रखा था सऊदी अरब ने। ऑप्शन नंबर बी जवाद था। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? भूटान के साथ, भूटान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? संसद टीवी जो लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिला दिया गया और वो बना संसद टीवी, इसके हैं रवि कपूर, रवि कपूर। तो यह आंसर बन जाएगा डी, यानी रवि कपूर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? उन्हें मिला था 1994 में, 1994, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। दिलीप कुमार को 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। EOS 03 उपग्रह के किस प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया था? हालांकि वो असफल रहा, पर वो छोड़ा गया था GSLV F10 से। GSLV F10 इसरो के द्वारा छोड़ा गया था, पर ये असफल रहा था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? पहला पदक जीती थी मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर सी, मीराबाई चानू को एडिडास ने जो है वो प्ले ऑन अवे कुछ ऐसा करके इसका एक इनिशिएटिव है एडिडास का, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनी है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। और भारत जो है कुल 7 पदक जीता टोक्यो ओलंपिक में, 1 गोल्ड था उसमें। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, यानी बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी बेंजामिन लिस्ट जो है इनको मिला था केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए बेंजामिन लिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 17 है 93 नंबर का ऑस्कर 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया? नोमैडलैंड को। नोमैडलैंड 2020 के लिए था पैरासाइट, अभी पूछा गया है 2021, तो यह है नोमैडलैंड, ऑस्कर अवार्ड मिला। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा 135वां, शांति सूचकांक में 135वां। और जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 142। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 27 सितंबर को, 27 सितंबर को। इस बार का थीम क्या था? टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 20 है केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा संयंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। कार्बन जीरो एमिशन भारत कब तक करेगा? 2070 तक। टाइम्स पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये 3 व्यक्ति हैं, मैंने नाम कह दिया था स्टार्टिंग में ही। पहले नंबर पे कौन है? नरेंद्र मोदी, फिर आते हैं ममता बनर्जी और फिर आधार पूनावाला। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है, तो कौन सा इसमें गलत है वो दिया गया है। मिजोरम का है डॉक्टर के हरिबाबू, सही है, डॉक्टर के हरिबाबू। हरियाणा का बंडारू दत्तात्रेय, झारखंड रमेश बैस, और गोवा के कौन है? श्रीधरन पिल्लाई, श्रीधरन पिल्लाई। आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? आत्मनिर्भर कृषि योजना आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई? सुजलम अभियान जल शक्ति मंत्रालय का है, जल शक्ति मंत्रालय। कैच द रेन भी जल शक्ति मंत्रालय का है। क्वेश्चन नंबर 25 है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? ये लिखा गया निरुपमा राव के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निरुपमा राव, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 टू 62। तो ये 25 प्रश्न जो थे वो
करंट के थे। और एक प्रश्न और है, 26 प्रश्न सेट नंबर 1 में थे। यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल में किसने जीता? ये जीता डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन हुआ, विंबलडन हुआ और एक हुआ फ्रेंच, तो वो तीनों किसने जीता? नोवाक जोकोविच। और जो यूएस ओपन सबसे लास्ट में होता है वो जीता डेनियल मेदवेदेव। तो नाम याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही था। अब आगे सेट नंबर 2 में जो भी करंट अफेयर के प्रश्न दिए गए हैं उसको कवर करते हैं। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो ये है अब्दुल रज़ाक गुरना। अब्दुल रज़ाक गुरना, इनका एक पुस्तक है पैराडाइज, याद रखिएगा। और ये गुरना जो है वो तंजानिया के हैं, तंजानिया। बेंजामिन लिस्ट अभी पढ़े थे, केमिस्ट्री के हैं। और लुइस ग्लुक जो है उनको 2020 का साहित्य के लिए मिला हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया? सफ़ेद प्याज जो है वो नासिक, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। 66वें नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किन्हें मिला? ये है तपासी पन्नू, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। और जो एक्टर है उसके लिए मिला था इरफान खान को। तो ये फिल्म फेयर अवार्ड है 2021 का। शिल्प ग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? शिल्प ग्राम महोत्सव हुआ असम में, असम, ऑप्शन नंबर ए। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सीरीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान कौन सा रहा? मुंबई का स्थान इसमें 106, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख है वी.आर. चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। और इनका क्रम कौन सा हो जाएगा? ये 27वां होगा वी.आर. चौधरी का। 8 अक्टूबर को मनाते हैं हम लोग, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। अमेजेनिया 01 ये ब्राज़ील का पहला उपग्रह था। तो इसका किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया? ये PSLV C-51, भारत ने किया, PSLV C-51। पूछा जा सकता है अमेजेनिया 01 किसका उपग्रह था? तो ये ब्राज़ील का था, लॉन्च किया PSLV C-51 के थ्रू। आगे प्रश्न पे देखिए। वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र हुआ ईडन तट को और कोवलम तट, दोनों को, ईडन तट और कोवलम तट, यानी आंसर बनेगा डी। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान इसमें काजीरंगा हो जाएगा, काजीरंगा, ऑप्शन नंबर बी। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई? ये हुआ तजाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, तजाकिस्तान। मित्र शक्ति 2021 सैन्य युद्धाभ्यास कहाँ किया गया? मित्र शक्ति किया गया अम्पारा में, अम्पारा। तो मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच, तो अम्पारा जो है वो श्रीलंका में ही है। तो ये अम्पारा श्रीलंका में हुआ और मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का युद्धाभ्यास है। साथ ही श्रीलंका का हम मतलब एक करते हैं स्लिनेक्स, तो वो भी भारत श्रीलंका का ही होता है। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे 2030 तक, 2030। किस राज्य के जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? जन सुनवाई योजना मध्य प्रदेश कर रहा, मध्य प्रदेश। सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? सेहत OPD पोर्टल, यह है रक्षा मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है। OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय। पुस्तक ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म ऑफ इंडिया, लेखक कौन है? ह्यूमन राइट एंड टेररिज्म ऑफ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राज्य कोषीय घाटा को GDP का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? ये हो जाएगा 4.5%, 4.5%। बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? ये हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, जिसमें सबसे अधिक जो है वो कहाँ खोला जाएगा इसका कोई जिक्र नहीं है अभी, बस मतलब 100 सैनिक स्कूल खोला जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया है? तो ये तो सिंगापुर हो जाएगा, सिंगापुर। और कुल सभी देशों में सबसे अधिक आया है चीन में, लेकिन भारत में सबसे अधिक किया है सिंगापुर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ये पैरा ओलंपिक है, ऊपर पढ़े थे टोक्यो ओलंपिक, उसमें थी मीराबाई चानू, इसमें कौन जीती? भाविना पटेल। ऑप्शन नंबर सी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? ये है वैशाली से संबंधित, वैशाली। ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? यानी भारत से कौन सा ऐसा देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा? ये फिलीपींस। जो MiG-21 है ये भारत खरीदता है रूस से, S-400 भी भारत खरीदता है रूस से, ब्रह्मोस हम रूस के साथ मिलकर बनाते हैं जो कि फिलीपींस को बेचेंगे। किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड ये लॉन्च हुआ है इफ्को के द्वारा, इफ्को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली बनी है काजा क्लास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तलीन, ये 9 है, तलीन। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत करी है? यूएसए, माफ कीजिएगा यूएई है, यूएई। रिपीट करते हैं, नई नागरिकता नीति 2021 किसने शुरू किया? यूएई, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। आगे आपको मतलब सेट नंबर 3 जो है उसका करंट अफेयर है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? यह है राहुल द्रविड़। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। विश्व प्रसन्नता दिवस जो हैप्पीनेस इंडेक्स आता है 2021 का आया, उसमें भारत का स्थान था 139, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो गया। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन होगा? जो हाईकोर्ट है उसमें जो भी फैसला होगा वो लाइव चलता है, जैसे संसद टीवी लाइव चलता है, मतलब हाँ संसद टीवी। तो ऐसा कौन सा हाईकोर्ट जो है वो लिया है? तो गुजरात उच्च न्यायालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, गुजरात उच्च न्यायालय। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन 2021 महिला वाला खिताब जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना? इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी ये है स्काईरूट एरोस्पेस, यानी ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है? 2023 तक जो भी ब्रॉड गेज मार्ग है उसको 100% विद्युतीकृत कर देगा। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर हैं पंकज त्रिपाठी। नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? यह है केरल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि हम लोग 5 जून को मनाते हैं, इस बार का थीम क्या था? ये था इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा, इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। भारत तथा जापान के मध्य जीमैक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? जो जीमैक्स होता है वो भारत और जापान करता है, इसका कहाँ किया गया? अरब सागर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? जानवरों के लिए कोरोना टीका ये बनाया रूस बनाया था, कोरोना को करके नाम था, कोरोना को। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 14वां
ये इस बार जो था वो 13वां था, तो ये हुआ इंडिया में, इंडिया। और BRICS यानी आई से इंडिया हुआ, इसके बाद क्या होगा, चाइना में होगा, ठीक ना। तो 13वां इंडिया में हुआ, तो 14वां 2022 में कहाँ होगा, चाइना में होगा, यानी ऑप्शन नंबर चीन होगा, सी। वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुए की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली, 60%। सबसे अधिक कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। टाइगर भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है और तेंदुआ भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश। शुक्रयान फर्स्ट को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2024 तक इसरो जो है वो शुक्रयान करेगा फर्स्ट लॉन्च शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है, सुमित अंतिल करते हैं जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 16 है, 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया, आई कांट ब्रेथ, आई कांट ब्रेथ, यह है सॉन्ग ऑफ द ईयर, आई कांट ब्रेथ। आगे क्वेश्चन नंबर 17, एनसीसी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, एनसीसी के नए महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह। दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया, दोस्त फॉर लाइफ, ये ऐप क्या है, सीबीएसई ने, सीबीएसई, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, पुस्तक के लेखक कौन है, सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति। बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है, ये 73,000 करोड़, 73,000 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में BNI इंडेक्स की चर्चा की गई। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं, इसमें मिलेगी आपको 5 आयाम। 5 आयाम कौन कौन से हैं, स्वच्छता, जल, आवास, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाएं। 5वें में अन्य सुविधाएं। ये जो BNI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, बेयर BARE, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। 2025 तक पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया गया रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया, बुकर पुरस्कार दिया गया डेमन गुलगुट, डेमन गुलगुट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया, तो ये क्या है, अमेरिका। साथ ही अमेरिका को मोदी जी के द्वारा एक लिखा गया कि आप दुर्गा पूजा जो होता है उसके लिए भी कुछ कीजिए, मतलब अवकाश घोषित कीजिए, लेकिन अभी दिवाली के लिए किया गया, ये अमेरिका ने किया है। मेरिलोवेन क्रिकेट क्लब में किन 2 भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया गया, ये मिला है आपको हरभजन सिंह को और जवागल श्रीनाथ को, हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ, यानी ए और बी यहाँ पे दोनों सही है। अब आगे हम सेट नंबर 4 पे, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है, इसके लेखक है प्रदीप मैगजीन, प्रदीप मैग्निस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था। तारक सिन्हा काफ़ी प्रसिद्ध कोच थे क्रिकेट के, शिखर धवन, आशीष नेहरा, मतलब अच्छे अच्छे प्लेयर के वो कोच थे। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया, इस बार मिला 12 खिलाड़ियों को, 12, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो गया। ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्री योजना पर बल दिया है, मतलब किस सूत्र पर, 5 सूत्री का वो नाम क्या दिया गया वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, उसको पंचामृत कहा गया, पंचामृत, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो ग्लासगो है वो यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। अगर ऑप्शन में आपको यूके नहीं होगा तो इंग्लैंड या लंदन कुछ ऐसा होगा। कोंकण युद्धाभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ, कोंकण होते हैं भारत और ब्रिटेन के बीच, भारत और ब्रिटेन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया।
भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। 2030 यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका सही। स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? स्पिन योजना है सूक्ष्म लघु और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय जो है उसके द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, स्पिन एक पुस्तक भी है, उसके लेखक कौन है? कोई क्रिकेटर है? बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑस्ट्रेलिया के हैं, उससे अधिक हिंट नहीं देंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर क्या है? संपूर्ण भारत का गरीबी दर 21.9% है। संपूर्ण भारत का गरीबी दर 21.9%। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? अंडर 23 जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप होगा 2021 में हुआ बेलग्रेड में। बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? ये वर्ड है वैक्स। वैक्स यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया, वैक्स। विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या सब रखा? कंपा और डेल्टा। डेल्टा और कंपा, यानी बी से स्टार्ट था, B17.1 और 617.2 ऐसा नाम था, तो ये डेल्टा और कंपा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में तो ये डेनियल जूलियस हैं और ये है पटा पोटियन। ऑप्शन नंबर सी, बी और सी यहाँ पे सही है। डेविड जूलियस और आरडेम पटा पोटियन, बी और सी सही है। बेंजामिन लिस्ट, अब याद हो गया होगा, केमिस्ट्री के लिए इनको मिला हुआ था बेंजामिन लिस्ट को। आगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? सबसे बड़ा सोलर पार्क बनेगा गुजरात में। गुजरात। छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भूटान के साथ। भूटान यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो गया। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? नौरा अल मातूसी। नौरा अल मातूसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और कौन ऐसा है जो विकलांग को ले जाएगा अंतरिक्ष में? तो वह यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अक्टूबर 2021 में बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर उपचुनाव करवाया गया था? 2 सीटों पर। 2 सीटों पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया? 10%। 10%। प्रगति मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया है LIC ने। प्रगति मोबाइल ऐप LIC ने लॉन्च किया और LIC में जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा 74%, जो पहले 49% था। वहीं दूरदर्शन में कितना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? वो हो जाएगा 100%। 100%, मतलब BSNL को बेच के ही रहेंगे। आगे प्रश्न पे आते हैं। बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? राजस्व घाटा 5.1% है। 5.1%। ऑप्शन नंबर सी। NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन यह स्थापित किया जाएगा लेह लद्दाख। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो गया। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 है। 31। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, कितना है? 526। दूसरे नंबर पे कर्नाटक का है 524। उसके बाद आगे प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है? बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया है असम। असम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो गया। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? मणिपुर के नए राज्यपाल हैं श्री एल गणेशन। श्री एल गणेशन। तो अभी तक 4 सेट हमने कंप्लीट किया। प्रत्येक सेट 25 प्रश्न, 26 प्रश्न, यानी 100 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आगे प्रश्न पे आते हैं। कोशिश करते हैं 150 प्रश्न आपके हो जाए, यानी 2 सेट आपका और हो जाएगा एक वीडियो में, ठीक ना। फिर धीरे धीरे पूरा सेट कंप्लीट कर देंगे 2 से 3 वीडियो में। MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? इजराइल के साथ। इजराइल। MRSAM
मिसाइल का सफल परीक्षण इजराइल के साथ। भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है? साइलेंट किलर कहा जाता है करंज को, INS करंज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। 2030 तक हो जाएगा भारत से एड्स खत्म, यानी ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 NIOS। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? NIOS का जो 1989 में, 1989। 2021 के लिए भौतिकी का नोबेल प्राइज किसे मिला? भौतिकी का नोबेल प्राइज 3 लोगों को मिला था, पेरिस, मानावे और क्लॉस को। पूरा नाम पढ़ते हैं, स्विकोरो मानेवे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी, यानी आंसर बनेगा यहाँ पे डी, सारे सही हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया था, जिनका ये फर्स्ट टाइम था? तो ये 5 देश थे, भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेस। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो गया। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नप्ताली बेनेट। नप्ताली बेनेट। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम, ईस्ट जेरूसलम। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा नई दिल्ली। नई दिल्ली। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित कौन रहा? नई दिल्ली। सतत विकास रिपोर्ट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, उसके अनुसार 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? भारत इसमें रहा 120 नंबर पर, 120। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 3 मई को। आर्टिकल 19 में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, और साथ ही जो इस लिस्ट में भारत का स्थान था 142वां प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ये कौन जारी करता है? मीडिया विदाउट बॉर्डर, प्रेस विदाउट बॉर्डर के द्वारा। घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा हुआ? घर घर औषधि योजना, ये क्या? राजस्थान ने, राजस्थान। बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 34,300 करोड़, 34,300 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम मिलेगा आपको बिहार का। सबसे अधिक किसका है? गोवा का। सबसे अधिक गोवा, सबसे कम बिहार। कि कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला राज्य बना, मतलब पीने लायक पानी? तो वह है गोवा। गोवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो गया। आगे प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार सरकार ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ये देगा 33%। 33%। बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा करी। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा ये होगा चिनाब नदी पर। चिनाब, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश जो गोल्डन राइस, ये है फिलीपींस। फिलीपींस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बीसीसीआई ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया है? ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया है? दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये होगा भारत में। भारत, ऑप्शन नंबर ए। भारत और रूस के मध्य इंद्र सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इंद्र सैन्य अभ्यास होता है भारत और रूस के बीच। इस बार हुआ ये हिंद महासागर में, इस साइड हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण हो रहा है पटना में। पटना, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? रायसीना। रायसीना सम्मेलन 2021 ये हुआ नई दिल्ली में।
न्यू दिल्ली। तो आंसर बनेगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पुस्तक है द स्टार इन माई स्काई के लेखक कौन है? द स्टार इन माई स्काई दिव्या दत्ता, दिव्या दत्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझौता ज्ञापन MOU की पद्धति सर्वप्रथम कब शुरू हुई? मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये पद्धति कब शुरू हुई? 1987, 1987-88, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अब पहला आ गया, सेट नंबर हम आ गए 6 में, ठीक है ना, यानी अभी तक 125 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, अब ये 25 क्वेश्चन लास्ट है। हमबोल्ड रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कौशिक बसु, कौशिक बसु, हमबोल्ड रिसर्च अवार्ड 2021। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं हम लोग 28 सितंबर को, 28 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हो रहा है नालंदा में, नालंदा, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट है? सबसे अधिक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? 2024 तक, 2024, यानी ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2021-22 के लिए किए गए घोषणा के अनुसार कपास की सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10% बढ़ाकर हो गया 15%, 15%। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष है रेखा शर्मा, रेखा शर्मा। हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है मार्था कुम, मार्था कुम। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेलिना क्या है? हेलिना ये एक टैंक रोधी मिसाइल है, हेलिना एक टैंक रोधी मिसाइल है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया? काकोरी कांड का नाम बदलकर हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड हुआ कहाँ पे था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत करी उत्तराखंड ने, सेल्फी विद टेम्पल ये किया उत्तराखंड ने। जुलाई 2021 में नवगठित नवीनतम केंद्रीय मंत्री परिषद में कानून और न्याय मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया? वेरी इंपॉर्टेंट, शतरंज अकादमी खोला गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर। हिट कोविड ऐप, हिट कोविड ऐप किस राज्य का है? बिहार का है। हिट कोविड ऐप बिहार राज्य का। भारत में AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया? AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता हुआ है? ये हुआ है रूस के साथ, रूस। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है? हाल ही में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है? तो यह अंगूर का, अंगूर, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बना है? कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन बना है? उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन नंबर बी। और कोविड, इनके बारे में कुछ और बताएंगे हम। वहाँ पे 10 दिनों के लिए मुस्कुराना बंद है, कोई हंस भी नहीं सकता 10 दिनों के लिए, क्योंकि जो किम जोंग यून है ना, उसके जो किम जोंग लिन है, मतलब उसके पिता, उनका भी वो मृत्यु दिवस मनाया जा रहा, तो 10 दिनों के लिए वो सब शांत रहेगा। कोई ना ही तो पार्टी मनाएगा, ना ही कोई हंसेगा, ठीक है ना, ही कोई जोर से रोएगा जाकि लोगों को दिक्कत हो। तो काफ़ी अलग देसी है अपना ये। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन ये किया जाएगा जापान में, जापान, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन रहा? प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन रहा? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 71वें ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे संकल्प गुप्ता, संकल्प गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी। 9 नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया? पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को लॉन्च किया है चीन ने, चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी। एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड पुस्तक के लेखक कौन है? एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, इस पुस्तक को लिखा गया है शंकर आचार्य के द्वारा, शंकर आचार्य। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा?
87 नंबर का, 87, 87, ऑप्शन नंबर सी। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा? विदेशी मुद्रा भंडार, इस मामले में भारत का स्थान चौथा रहा, चौथे नंबर पर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, IMF में शामिल होने वाला 190 नंबर का देश कौन बना? 190 नंबर का देश है अंडोरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। IMF का स्थापना कब हुआ था? 1944 टिक कीजिएगा, बुक में हालांकि 1945 लिखा हुआ है पर नेट पे 1944 है। तो टोटल हमने अभी 150 प्रश्न कंप्लीट किए। सेशन मेरे पे अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है आपको, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए, और ईमानदारी से लिखना कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आगे आपका कंटिन्यू रहेगा, अगले दिन मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? तो आज ही शाम तक फिर मिलेगा। तो इसको एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और ये जो बुक है एरुटेरिया का वॉल्यूम 3 है, दरोगा वाला। इसमें जो भी करंट अफेयर के प्रश्न है, प्रत्येक सेट में 25 प्रश्न है करंट अफेयर का, और कुल 15 सेट है, यानी अप्रॉक्स 380 क्वेश्चन जो है वो है। हमने इसमें 150 कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन। अभी हम सेट नंबर 7 में आ गए हैं। इसका टोटल 5 से 6 सेट में जो भी करंट के प्रश्न हैं वो कंप्लीट करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जब तक दरोगा का एग्ज़ाम है तब तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम SPD के ही बुक से रिपीट कर करके कोशिश करेंगे याद करवाने का। तो उसको ज़रूर देखिएगा, डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी हम टॉपिक कवर करवाएंगे उससे संबंधित 5 से 7 प्रश्न पूछेंगे, तो आप उसको आसानी से टिक कर पाएगा, ऐसा हम आशा रखते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जरूर जुड़ जाइएगा। पहला प्रश्न है आज का अपना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो इसमें रहा टॉप पर। अभी हमने आज यही किया है, इंडेक्स ही कंप्लीट किया है। आइसलैंड टॉप पे है, भारत का स्थान इससे पहले 112 था, इस पर भारत का स्थान 140 है, और आइसलैंड टॉप पर है। याद रखना है, भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 140। हाल ही के दिनों में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दिया है? देखिए, दूरसंचार में 100%, अगर वही LIC होगा, लाइफ इंश्योरेंस वाला, तो उसमें कितना है? 74%। तो याद रखना है, दूरसंचार में 100%। वर्ष 2021 में किस बैंक द्वारा मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया गया? मर्चेंट स्टैक ICICI बैंक, ICICI बैंक। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन सा रहा? बांग्लादेश, बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वेटन ऑफ ऑनर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? वेटन ऑफ ऑनर ये दिया गया किरण बेदी को, किरण बेदी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ अपना सही है। विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। इस बार जो ओपन एकल ओपन हुआ उसमें अमेरिकन ओपन जो है वो डेनियल मेदवेदेव ने जीता, और जो भी 3 हुआ, जैसे कि फ्रेंच हुआ, विंबलडन हुआ, ऑस्ट्रेलियन हुआ, ये तीनों जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता। 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 का आयोजन होगा भारत में, भारत, ऑप्शन नंबर ए अपना सही हो जाएगा। और 2000 जो उसका 4 साल के बाद 27 में होगा, वो कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। इससे पहले वाला जो हुआ था वो इंग्लैंड के वेल्स में हुआ था, इंग्लैंड ही जीता था। पहला, माफ कीजिएगा, पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश किया? अमेरिका, अमेरिका। क्वाड में यही 4 मेंबर है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के रामसर स्थलों में शामिल ब्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? ब्यास संरक्षण रिजर्व ये मिलेगा आपको पंजाब में, पंजाब। देखिए सारे करंट के, और आपने होप करते हैं SPD और एटूडिया देखा होगा, तो कोशिश कीजिए आप खुद से आंसर देने का। मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए। एरुटेरिया का न्यू एडिशन भी हम जल्दी कर लेंगे जब आएगा बुक। तो किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई? करुणा अभियान शुरू किया गुजरात, गुजरात सरकार, यानी ऑप्शन नंबर बी करुणा अभियान गुजरात। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो दुनिया का सबसे ऊंचा, यह हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन में नहीं है, आंसर बनेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर कोई नहीं, डी। किसके द्वारा हाल ही में लैंडसेट 9 उपग्रह लॉन्च किया? लैंडसेट 9 क्या है? नासा ने, नासा। ये पृथ्वी को निगरानी करेगा इसलिए,
तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी, नासा। बिटकॉइन को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर, इसका कोई अपना करेंसी नहीं है, ये अमेरिकन डॉलर यूज़ करता है, बनाता नहीं है, बस उसका यूज़ करता है, ठीक ना। तो अब ये बिटकॉइन को मान्यता प्रदान किया है। विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं हम लोग 12 नवंबर को, 12 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह बने हैं CISF के महानिदेशक। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक लिखा गया सलमान खुर्शीद के द्वारा। सलमान खुर्शीद, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात किस देश से होता है? भारत का सर्वाधिक आयात होता है चीन के साथ। चीन। निर्यात भी सबसे अधिक हम चीन के साथ ही करते हैं, पर दूसरे नंबर पे कौन आता है? अमेरिका आता है निर्यात में। वहाँ पे हमारा निर्यात अधिक होता है, आयात कम होता है, लेकिन चीन के साथ क्या होता है? आयात अधिक करते हैं, निर्यात कम करते हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का कितना % खर्च करने का लक्ष्य रखा गया? तो ये होगा 6%। 6%। पहले कितना होता था? 4.43%। काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, पहले 2% के आसपास होता था। देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मेंटोर कार्यक्रम जो हो रहा है उसका है सोनू सूद। सोनू सूद। साथ ही सोनू सूद को पंजाब में जो कोरोना वैक्सीन का जो प्रमोशन के लिए बना, मतलब कोरोना वायरस के लिए, तो वो भी किनको मिला? सोनू सूद को ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है। सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? सी हॉक हेलीकॉप्टर ये अमेरिका के साथ खरीदेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी, वोमेन विल ऐप ये बना रहा गूगल, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। और अल्फ़ाबेट क्या है? गूगल की पेरेंट्स कंपनी है। एप्पल की पेरेंट्स माफ़ कीजिएगा, गूगल की पेरेंट्स कंपनी अल्फ़ाबेट। और दोनों के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मल्टी लॉजिस्टिक पार्क हो रहा असम में। असम। किस राज्य के तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला? तामेंगलोंग संतरा मिलेगा आपको मणिपुर में। तामेंगलोंग संतरा को GI टैग मिला मणिपुर। GI टैग 10 वर्षों के लिए होता है, 10 ईयर के लिए, तो याद रखिएगा। डेजर्ट नाइट 21 सैन्य युद्धाभ्यास किस 2 देश के बीच हुआ? डेजर्ट नाइट होता है भारत और फ्रांस के बीच। डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच। इस बार ये कहाँ पे हुआ था? जोधपुर, राजस्थान में हुआ था, जोधपुर में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते कब हैं हम? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 2021 में जो मनाया गया उसका थीम था देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड। बाघ का जो सर्वाइवल है वो हमारे हाथ में है। इस बार सबसे अधिक बाघ कहाँ पे मिला? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में, MP। बाघों की संख्या 526, इसे 2 कम था, 524 था कर्नाटक में। पहले कर्नाटक टॉप पे था पिछले साल, इस बार मध्य प्रदेश टॉप पे रहा। बिहार में 31 बाघ है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु टोक्यो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये संबंधित है ग्रीन हाउस के उत्सर्जन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किस वर्ष हुआ था? 1997। ऑप्शन नंबर डी। अब ये सेट नंबर 8 है, तो जिसमें पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत। तो सक्षम सुपोषण यह है उत्तर प्रदेश का। सक्षम सुपोषण उत्तर प्रदेश। 100% ऑर्गेनिक घोषित करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश। 100% ऑर्गेनिक ये पूछ रहा है आपका पहला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। अगर आपसे राज्य पूछा जाता तो सिक्किम होता, जो कि बहुत पहले हो चुका है। विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन सा है जिसको विश्व धरोहर स्थल में जगह मिला? तो यह रामपा मंदिर। वर्तमान में अगर बात करें 40वां कौन है? धौलावीरा है। 40वां धौलावीरा है। बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई? यह राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, अगर शिक्षा पे बात करें तो 6%, पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, पिछले वाले सेट में हालांकि,
तो राष्ट्रीय शिक्षा मिशन पे कितना खर्च करने की बात की जा रही है इस बार, तो 343, मतलब ये 343 जो 7 का क्यू है, ठीक ना। तो हालांकि 34,300 करोड़ है, पर 343 अगर स्टार्टिंग का याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एस्टोनिया की पहली महिला है काजा क्लास। काजा क्लास, ऑप्शन नंबर सी। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है काजा क्लास। भारत सरकार ने स्वेज नहर की समस्या से निपटने हेतु कितनी सूत्री योजना बनाई है? कितनी सूत्री योजना बनाई गई? 4 सूत्री। 4 सूत्री क्या सब है? कार्गो की प्राथमिकता तय करना, माल भाड़ा जो है उसको फिक्स करना, बंदरगाहों से परामर्श करना और मार्गों की रीरूटिंग से संबंधित फैसला लिया गया। 4 सूत्री है। भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। 2025, 5 ट्रिलियन। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। इस बार का थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। रिस्टोर आवर अर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 है, 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का विजेता कौन रहा? आईपीएल 2021 का विजेता रहा चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग। वर्ष 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? 33वें ओलंपिक का आयोजन हुआ पेरिस में। पेरिस, ऑप्शन नंबर बी अपना सही है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज करी है? सुपर अर्थ का खोज कर लिया है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड हालांकि न्यूज़ में है क्योंकि इसने प्लास्टिक से बना सैटेलाइट लॉन्च किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस राज्य में गैस के इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? किस राज्य में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा करी? तो यह है महाराष्ट्र। सेल की जो पहली महिला चेयरमैन बनी है सोमा मंडल, उनका नाम भी नहीं भूलना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया है? पोषण माह मनाया जाएगा सितंबर को। सितंबर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। पोषण माह सितंबर। हाल ही के दिनों में किस देश ने मंकी वी वायरस का मामला सामने आया? मंकी वी वायरस, इस समय चीन टॉप पे ही रहता है। बी मंकी वायरस। पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है? इकोनॉमिस्ट गांधी, ये पुस्तक के लेखक हैं जय तीर्थ राव। जय तीर्थ राव। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल शुरू किया गया? आकांक्षा पोर्टल है कर्नाटक का। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। इंदौर, ऑप्शन नंबर सी, लगातार 5वीं बार रहा ये। बिम्स्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने करी? तो श्रीलंका किया। श्रीलंका, इसे पहली बार 2020 में किया था बांग्लादेश, इस बार क्या है? श्रीलंका। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो गया। विश्व का पहला 6G उपग्रह को सफल प्रक्षेपण किया है चाइना ने। 6G को। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन बने हैं? राजस्थान के राज्यपाल हैं कालराज मिश्र। कालराज मिश्र, ऑप्शन नंबर बी। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने हेतु प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक को से मुक्त करने के लिए जो ये प्लास्टिक प्रीमियर लीग, ये कहाँ किया जा रहा? तो ये हो जाएगा सबसे साफ सुथरा जगह इंदौर में। इंदौर, आंसर बनेगा डी, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। K2 शिखर पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही कौन बनी है? सबसे युवा है सहरोज कासिफ। सहरोज कासिफ, ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य ने किया? नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन ये किया गया तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? अल अक्सा मस्जिद ये मिलेगा आपको जेरूसलम। येरूशलेम, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे हम सेट नंबर 9 पे। सेट नंबर 9। हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 72वें हैं मित्राभा गुहा। मित्राभा गुहा, ये 72वें। 71वें कौन थे? संकल्प गुप्ता। 71वें कौन थे? संकल्प गुप्ता। आगे प्रश्न पे आते हैं। 12 नवंबर 2021 को राज्यपाल एवं उपराज्यपालों का 51 नंबर का सम्मेलन हो रहा था।
जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हो जाएगा रामनाथ कोविंद जी। उनका क्रम कौन सा है? 14वां। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया? रक्षक नाम का पहल क्या है? ओडिशा। ओडिशा ऑप्शन नंबर बी है सही। अमेजन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? डिजिटल केंद्र हो गया सूरत। सूरत में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? कृष्णा नागर है पैरा बैडमिंटन से। पैरा बैडमिंटन ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है? नए चीफ हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार ऑप्शन नंबर सी। सितंबर 2021 में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला लिया है? फोर्ड। फोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। बजट 2021-22 में कितनी उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारी को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है? 75 वर्ष। 75 वर्ष ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, SCO सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश ने किया है? ये किया गया है रूस के द्वारा। सैन्य अभ्यास SCO सैन्य अभ्यास जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये रूस में हुआ। विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम क्या था? विश्व पुस्तक मेला जो कि नई दिल्ली में हुआ, इस बार का थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। पुस्तक 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। 400 डेज चेतन भगत। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा भारत में। भारत, यानी ऑप्शन नंबर सी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इसकी है वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला ऑप्शन नंबर बी। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम ये शुरू किया गया हरियाणा के द्वारा। हरियाणा ऑप्शन नंबर सी। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई? रामगंगा नेशनल पार्क ये किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आगे प्रश्न पे आते हैं। जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। बिहारी पुरस्कार मिला मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा, ये उनका पुस्तक क्या था? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत को मिला कुल 19 पदक पैरालंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक। पैरावैगनिक किरणों में मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो बना है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा? शिक्षा के वर्ष के रूप में मनाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है। हाल ही में सीबीआई के किस पूर्व निदेशक का निधन हो गया? सीबीआई के पूर्व निदेशक थे रंजीत सिन्हा, जिनका निधन हो गया। रंजीत सिन्हा ऑप्शन नंबर बी। स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया? 143। 143। इससे पहले भारत का था 108 इसरो वाला। भारत ने भीम यूपीआई, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा बना? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, भूटान बना है। भूटान। और सारी भूटान का एक पहल था दंतक याद रखिएगा। प्रतिवर्ष लाई हरोबा त्योहार किस राज्य के द्वारा मनाया गया? लाई हरोबा है मणिपुर का। मणिपुर ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? सबसे कम उम्र की महिला पायलट, इनका नाम है आयशा अजीज। आयशा अजीज। किस राज्य ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा करी? डकैत संग्रहालय मध्य प्रदेश बना रहा है। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर ए। अब ये आपका हो गया सेट नंबर 10 हमारा भी चल रहा है। इसमें 25 प्रश्न है। किस बॉलीवुड स्टार को WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है? यह है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण। विश्व विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? विनिर्माण जोखिम सूचकांक अभी हम पढ़े थे, इसमें मिला दूसरा स्थान। दूसरा स्थान ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर इसरो ने निसार उपग्रह को 2023 तक लॉन्च करने का घोषणा किया है? निसार करेगा नासा के साथ। नासा 2023 में यह लॉन्च होगा। किस राज्य सरकार ने कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया? मिशन वात्सल्य है महाराष्ट्र का।
महाराष्ट्र। मिशन वात्सल्य। हरिहर योजना किसका है? हरियाणा का। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएनजीए के किस सत्र में भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी कहा है? मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, ये 76वें सम्मेलन में, 76वां सत्र था। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर को। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर को मनाते हैं। भारत का पहला बेड बैंक किसे कहा जाता है? ये है NARCI को, NARCI को, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल लालपुरा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 का विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? ओलंपिक टीम को, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। किस राज्य में हाल ही में विश्व का सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज की गई? सबसे प्राचीनतम जीवाश्म मिला है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई? शून्य अभियान क्या है? नीति आयोग ने, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज, तो यहाँ पे आंसर में कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज बनी है। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि राज्य किसमें हुआ? सबसे अधिक वन वृद्धि हुआ है कर्नाटक में, कर्नाटक, तो ऑप्शन नंबर बी। सबसे अधिक क्षेत्र में है मध्य प्रदेश, सबसे अधिक परसेंटेज में है मिजोरम। हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वे किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? बूटा सिंह ये थे बिहार। और कल्याण सिंह का भी निधन हो गया, वे थे उत्तर प्रदेश के। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष अमित शाह का बेटा जयशाह। मई 2021 में आए यास तूफान का नामकरण किसने किया था? यास तूफान का नाम ओमान ने किया था। और एक आया था गुलाब, उसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने। किस राज्य के हाथी मिर्च को हाल ही में GI टैग दिया गया? हाथी मिर्च है मणिपुर का, मणिपुर। 67 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के अनुसार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा बना है? सिक्किम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? मनोज सरकार ये संबंधित है बैडमिंटन से, बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर ए। साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? गौरव सम्मान ये मिला है रमेश पोखरियाल निशांक, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे साफ तो हो गया कि इंदौर है, सबसे प्रदूषित कौन सा है? यह है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर ए। 8वां खंजर सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? खंजर युद्धाभ्यास हम किसके साथ करते हैं? तो ये किर्गिस्तान के साथ करते हैं, और ये बिश्केक में हुआ इस बार, बिश्केक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं, 2021 वाला जनवरी में ही हुआ। उसका थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व निवेश, जो कहीं पे निवेश करते हैं, उस मामले में हम कौन से नंबर पे आते हैं? 5वें नंबर पे आते हैं, 5वें नंबर पे। इन एन आइडल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इन एन आइडल वर्ल्ड कुणाल बसु। तो 10 सेट कंप्लीट हुए, आगे 5 सेट और हैं, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो फिर काफ़ी लंबा होगा, 1.5 घंटे का हो जाएगा, तो अगले वीडियो में करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आ रहा हो तो यार जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, नहीं पसंद आ रहा हो यही बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र, और अभी हम एडुटेरिया का जो दरोगा के लिए वॉल्यूम 3 है, उसमें जो भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो कवर करने हैं। मतलब कुल 390 प्रश्न करंट अफेयर के होंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक ना, एडुटेरिया की तरफ से। तो 11 नंबर सेट पे हमें, इससे पहले 10 सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, कुल 15 सेट है, तो 11 से लेकर 15 सेट इस वीडियो में हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा हम क्वेश्चन पढ़े, आपके मुंह से आंसर निकले, तभी आपकी तैयारी का पता चल पाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक हैं हंटर बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके बेटे हैं हंटर बाइडेन। क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? क्लैप स्वच्छता अभियान ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया। क्लैप एक स्वच्छता अभियान है, इसको किसने स्टार्ट किया? आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश। नंबर 3 है
एटीपी कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। विजेता कौन रहे? डेनियल मेदवेदेव और वो हैं रूस के। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में है? सबसे अधिक मिलेगा आपको भारत में। भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना सही है। हाल के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, यह है उत्तर प्रदेश का। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, उत्तर प्रदेश। आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुरुआत कब से हुआ? आज़ादी का अमृत महोत्सव यह स्टार्ट हुआ 12 मार्च से। 12 मार्च 2021 आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि 75 वर्ष पूरा होने वाला है तो इसीलिए ये शुरू हुआ। नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा कर रहा ये किया गुजरात ने। गुजरात, नई सौर ऊर्जा नीति की घोषणा 2021 वाला गुजरात ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को। 7 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत सरकार द्वारा किस बैंक को EASC रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? एज रिफॉर्म इंडेक्स 2021 से सम्मानित किया गया SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2021 के प्रसिद्ध हेराथ पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? हेराथ पर्व हुआ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हुआ हेराथ पर्व। 14 नवंबर को घोषणा किया कि राज्यसभा का नया महासचिव कौन बनेगा। तो राज्यसभा के जो वर्तमान महासचिव हैं वो है PC मोदी। PC मोदी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है, PC मोदी। NCB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NCB का महानिदेशक है SN प्रधान। SN प्रधान, यानी ऑप्शन नंबर ए। सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान के साथ। जापान, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था? पद्म विभूषण मिला था 2020 में उनको। 2020, ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन हुआ केरल में। केरल, यानी ऑप्शन अपना केरल हो गया। केरल ने ही शुरू किया है वन स्कूल वन IS अभियान। ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हुए? ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं, इनका नाम होगा दीपक कवाड़ा। तो आंसर बनेगा यहाँ पे डी, दीपक कवाड़ा ऑप्शन में नहीं है, दीपक कवाड़ा होगा सही आंसर। आगे प्रश्न है अपना कि राइडर कप 2021 का विजेता कौन रहा? राइडर कप 2021 का विजेता इस बार जीता अमेरिका। राइडर कप 2021 अमेरिका। हाल ही में सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? हाल ही में सेहत OPD पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया? क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है चीन ने। चीन, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। 2021 में ला पिरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? 2021 का ला पिरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही है। RBI द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? RBI द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता के लिए किन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये है नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 22, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? भारत इसमें 7वें नंबर पे है। 7वें नंबर पे है जलवायु जोखिम सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार द्वारा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ब्रॉडबैंड से जोड़ेगा 2022 तक। 2022
किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप गोरख धंधा शब्द नहीं यूज करेंगे? तो ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय मूल की किस महिला को नासा के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? नासा का कार्यवाहक प्रमुख भव्या लाल। भव्या लाल यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए किस वर्ष हाथी परियोजना शुरू करी थी? तो ये तो स्टैटिक टाइप का प्रश्न हो गया। ये कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 1992 में। 1992 यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। अब आगे ये हमारा सेट नंबर 12 हो गया। पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम ये लॉन्च किया है भारत पे ने। भारत पे यानी ऑप्शन नंबर बी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन। रानी कमलापति स्टेशन। एक्स शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो जो एक्सरसाइज शक्ति होता है हम भारत फ्रांस के साथ करता है। भारत फ्रांस यानी ऑप्शन नंबर ए। एक्सरसाइज शक्ति भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास है। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया? अपंग क्लिनिक है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। वहीं भारत का पहला फायर पार्क जो है वो ओडिशा में है। ओडिशा। और टायर पार्क है पश्चिम बंगाल में। नई शिक्षा नीति 2020 को कितने वर्षों के बाद लाया गया? राष्ट्रीय जो नई शिक्षा नीति आई 2020 में वो कितने वर्षों के बाद लाया गया? 34 वर्षों के बाद, क्योंकि इससे पहले जो है वो 1986 में लाया गया था। 1986 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा, तो ये पहले से भी है, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार देता है। और इस बार जीडीपी सब में माइनस में गया, लेकिन कृषि में क्या था? प्लस में था, 3% समथिंग। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो डायरेक्ट टैक्स होता है सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? सीबीडीटी के नए अध्यक्ष हैं जेवी महापात्रा। जेवी महापात्रा यानी ऑप्शन नंबर ए। बाहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। बाहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 शैलेंद्र सिंह को मिला। शैलेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष तालिका में पदक पर रहा? तो ये देश है चीन। चीन ऑप्शन नंबर ए यहाँ से ही हो जाएगा। साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? साल्ट कार्यक्रम ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस तिथि को भाला फेंक दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया है? भाला फेंक दिवस मनाएंगे हम लोग 7 अगस्त को। 7 अगस्त यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीरज चोपड़ा के सम्मान में। किस देश ने महिला उद्यमितों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत हुई? स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम ये HDFC बैंक का। साथ ही HDFC बैंक ने किया है मुंह बंद कार्यक्रम शुरू कि OTP या कुछ आप किसी को नहीं दे, तो मुंह बंद कार्यक्रम। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा? मध्य प्रदेश में। बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन सी सही है। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने अमेरिका के साथ समझौता किया। अमेरिका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो कंपटीशन होता है उसमें भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? तो आज ही मैंने ट्रिक से इसको याद किया, ट्रिक से नहीं बार बोल के याद किया है। 43 नंबर पे 43। 3-4 का क्या बोलते हैं कंपटीशन है दोनों में, 3-4। क्वेश्चन नंबर 16 है, 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका। अमेरिका ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध पुस्तक लेडी डॉक्टर्स के लेखक कौन है? लेडी डॉक्टर्स इसके लेखक हैं कविता राव। कविता राव हैं लेडी डॉक्टर्स के लेखक। वर्ष 2021 में मनाए गए विश्व विरासत दिवस का विषय क्या था? विश्व विरासत दिवस इसका विषय था कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पार्ट
डेराइव्स फ्यूचर। और ये विश्व विरासत दिवस मनाते कब है? 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है 2023 तक। 2023। WHO ने किस देश को 2021 में ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? WHO ने किस देश को 2021 में ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया? तो यह है गाम्बिया। गाम्बिया ऑप्शन नंबर यहाँ पे गाम्बिया ए हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया का सबसे रचनात्मक शहरों की नेटवर्क में शामिल किया गया? दुनिया का सबसे रचनात्मक शहर, उसमें ऐड किया गया श्रीनगर को। श्रीनगर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यूनेस्को का स्थापना सबको पता है 1945 में हुआ था। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस द्वारा SDG अधिवक्ता के रूप में चुना गया है? SDG अधिवक्ता के रूप में कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। इन्हें 2014 में शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। चर्चा में रहा वाइपर रोवर जो है वो किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? वाइपर किस देश का है? नासा का है। नासा का है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन है? कनाडा के जस्टिन ट्रूडो पहले भी वही थे, फिर जीते हैं। IPL में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? एक टीम के लिए 200 मैच ये खेल लिए हैं विराट कोहली। अब हम आगे सेट नंबर 13 पे, तो ध्यान से देखिएगा। बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? इसके लिए किया गया 1,41,668। स्टार्टिंग का याद रखिए 141। जैसे हमने पढ़ा कि जो शिक्षा है, भारत शिक्षा अभियान जो 2020 वाला जो शुरू हुआ, नई शिक्षा नीति, उसके लिए कितना है? 343,000। इसमें क्या है? 1416, ये हटाइए, 141 से स्टार्ट है, थोड़ा तुक्का करके आप टिक कर पाओगे। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का सदस्य बना है? NDB का सदस्य इसमें से UAE, बांग्लादेश और उरुग्वे सब बना, यानी आंसर क्या बनेगा? डी। मतलब ये सब देश भी जो है अब ब्रिक्स बैंक इसको कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, वहाँ से वो लोन ले पाएंगे। गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है? गूगल क्लाउड इंडिया ने, ये दिल्ली NCR में, दिल्ली NCR, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। बजट 2021-22 में राजस्व घाटा कितना अनुमानता है? राजस्व घाटा इस बार का रहेगा 5.1 था, 5.1%। भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? लिथियम रिफाइनरी यह स्थापित होगा गुजरात में। लिथियम रिफाइनरी कहाँ शुरुआत होगा? गुजरात। आगे प्रश्न है आपका, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम मनाते हैं 3 जुलाई को। 3 जुलाई, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो गया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पवन कुमार गोयनका को। पवन कुमार गोयनका। हाल ही में किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया? पराग कैलेंडर चंडीगढ़ के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय लिया है? यह है वित्त विभाग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नए हैं BVS लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर बी। 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी। प्रसिद्ध व्यक्तित्व मन्नू भंडारी का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? मन्नू भंडारी थे लेखक। मन्नू भंडारी लेखक थे जिनकी मृत्यु हो गई। महाभोज, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, ये सब इनका कुछ प्रमुख लेखन था। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे को प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जर्मनी। FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास
किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? भारत और जापान। भारत और जापान। FOIP ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 आया, जिसमें भारत का स्थान था 67। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड। 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विश्व सैन्य खेल, इसका आयोजन होगा कोलंबिया में। कोलंबिया की राजधानी बगोटा, तो वहीं पे होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बाल शांति पुरस्कार 2021 नव अग्रवाल और विहान को। यानी ए और सी यहाँ पे आपका सही था। हाल ही में किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद को मंजूरी दिया? राज्य का तितली होगा वहाँ पे, और उसको केसर ए हिंद कहा गया। अरुणाचल प्रदेश। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया? तो स्टार्टिंग में मैंने कहा यह है HDFC बैंक का, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। HDFC बैंक का है ये मुंह बंद रखो अभियान। तो आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा देश COP28 की मेजबानी 2023 में करेगा? COP28 का मेजबानी 2023 में कौन करेगा? UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। इस बार कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया? गैर-लाभकारी शहर लॉन्च किया है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब। पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांग ला के लेखक कौन है? पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांग ला के लेखक हैं कुलदीप यादव। अश्वनी पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? अश्वनी पोर्टल को शुरू किया है बिहार ने। बिहार यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित राज्य और उसके राज्यपाल का कौन सा इसमें सही मिलान नहीं है, यानी एक यहाँ पे गलत है। पहला दिया गया है ओडिशा। ओडिशा के कौन है? गणेशी लाल सही है। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्या, यही गलत हो जाएगा। सत्यदेव नारायण आर्या। बिहार का फागू चौहान और गुजरात का आचार्य देवव्रत। आगे सेट नंबर 14 पे आ गए हम लोग। पहला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया है? भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय ये तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को। 2 नवंबर ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है? उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा का है। हरियाणा यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है। निम्नलिखित में से किसे बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जा रहा पुनीत राजकुमार को। पुनीत राजकुमार यानी ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट तैयार किया है? बांस से निर्मित क्रिकेट बैट ये क्या है? त्रिपुरा यानी ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, किसके द्वारा लिखा गया? द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे ये लिखा गया भास्कर चट्टोपाध्याय। आगे प्रश्न पे आते हैं। भास्कर चट्टोपाध्याय का था वो। भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन हुआ मुंबई में। किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा जारी की है? वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट ये जारी किया है SBI। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? NHAI का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके नए अध्यक्ष बने हैं अरमानी गिरिधर। ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा गया? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला, ये झारखंड का है। झारखंड यानी ऑप्शन नंबर सी। कोविड पोर्टल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोविड पोर्टल है नीति आयोग का। नीति आयोग यानी ऑप्शन नंबर ए। व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है? 2021 में भारत कर रहा मॉरिशस के साथ। मॉरिशस आर्थिक सहयोग और भागीदारी के लिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास साझा भाग्य
साझा भाग्य में कौन सा देश इसमें से शामिल नहीं है? तो साझा भाग्य में बहुत सारे देश ने पार्टिसिपेट किया था, कुल 17 देशों ने भाग लिया था। तो चीन, मंगोलिया, पाकिस्तान, भारत, रूस सब था, हुआ था रूस में ही, इसमें नेपाल भाग नहीं लिया था। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? इसमें रहा स्वीडन टॉप पर समावेशी इंटरनेट सूचकांक में। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा अंडर 17 जो पुरुष का विश्व कप होगा 2023 का आयोजन कहाँ होगा? पेरू में। पेरू की राजधानी है लीमा। क्वेश्चन नंबर 17 है RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सीओ पुस्तक के लेखक कौन है? यह सुधांशु मित्तल। सुधांशु मित्तल बिल्डिंग इंडिया थ्रू सीओ। 29 सितंबर को मनाए गए विश्व हृदय दिवस का थीम क्या है? 29 सितंबर को मनाते हैं विश्व हृदय दिवस, उसका थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट। यूज हार्ट टू कनेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। बजट 2021-22 में पहली डिजिटल जनगणना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? जनगणना के लिए 3768 करोड़। 3768 करोड़। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को कुल 7 पदक मिला, 7, 1 गोल्ड था। केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मारिया रेसा। मारिया रेसा। ऑप्शन नंबर ए। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसके हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के। वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ग्रामीण विकास मंत्री तो गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मांस उत्पादन में भारत का स्थान 5वां आता है। भारत का स्थान 5वां है। एनटीपीसी ने कब तक 60 गीगावाट नवीनीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है? एनटीपीसी ने 60 गीगावाट जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है वो 2032 तक रखा है। 2032। अब आगे हम लास्ट यानी 15वें सेट पे, तो यहाँ तक जो भी देखें तो काफ़ी उनको हेल्प मिलेगा एग्जाम में भी। किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया? फीफा फॉर स्कूल, ये ओडिशा का, ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक हैं रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल निशंक। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है? कनाडा के रक्षा मंत्री हैं अनीता आनंद। अनीता आनंद। क्वेश्चन नंबर 4। किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये डेवलप किया है? कोच्चि ने। कोच्चि, ये अवार्ड जीता, माफ कीजिएगा, सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किसने जीता? कोच्चि ने जीता है। कोच्चि। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये होगा केरल में। केरल यानी ऑप्शन नंबर ए। कौन सा देश ओपन स्काई संधि में हाल ही में बाहर हो गया? ओपन स्काई संधि में बाहर हो गया है रूस। रूस यानी ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया? चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला, यह है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक, स्वास्थ्य सूचकांक में भारत 10वें नंबर पे आता है। 10वें नंबर पे पहले पे कौन है? सिंगापुर है। चौथा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? चौथा युवा खेल का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? सेनेगल में होगा। सेनेगल यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीते प्रवीण कुमार, इनका संबंध है ऊंची कूद से। ऊंची कूद ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करेगा भारत चीन के साथ। चीन के साथ यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग 15 मार्च को मनाते हैं। 15 मार्च। उसका थीम क्या है? टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो हाल ही में चर्चा में रहा, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? रायबरेली। रायबरेली उत्तर प्रदेश में। रायबरेली। किस तमिल फिल्म को AFFI 2021 के प्रदर्शन के रूप में चुना गया है? तमिल फिल्म को, ये फिल्म है
कुंजगल, कुंजगल। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन योजना शुरू किया? वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। दुआरे राशन पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल। किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? UNWTO के द्वारा पोचमपल्ली को। पोचमपल्ली तेलंगाना का है, पोचमपल्ली तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम है, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे, वही। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी करी? वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन, तो ये फ्रांस ने किया, फ्रांस। किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया सचिव बनाया गया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके हैं एंगसेन केलमर्ड, एग्नेस केलमर्ड। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हो गया। इनका नाम था दिग्विजय झाल्ला, दिग्विजय झाल्ला। ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया? वेटलैंड्स डे मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर बी। 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है? 2021 अर्थशास्त्र के लिए नोबेल दिया गया डेविड कार्ड, गुइडो इम्बेंस और जोशुआ एग्रिस्ट को। यानी आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? डी, उपरोक्त सभी सही है। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया? स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया? तो ये किया है जर्मनी। जबकि मेट्रो जो ड्राइवरलेस चला भारत का पहला, तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली मेट्रो। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्णकालीन सदस्य बनने हेतु आमंत्रित किया? भारत को। भारत, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आगे प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया? मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? रश्मि माधुरी। तो ये बुक आपका कंप्लीट हो गया पूरा, जिसमें करंट अफेयर थे। ये मैंने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये हम करेंगे, कोशिश करते हैं इसे पहले ही हो जाए, आपका दरोगा से पहले ही कर देते हैं। इसमें जो करंट अफेयर का प्रश्न है वो पूरा कर देते हैं, ठीक ना। तो सेशन अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।